मेरा नाम इमाम अली जंजी, मैं इस्लामकोट के रहने वाला हूँ। बेसिकली तो मैं शायर हूँ। तो शायरी के हवाले से जो हम शायरी वगैरह लिखते हैं, उस शायरी में लिखने का एक हमारा मकसद होता है। आज जो मैं आपको बता रहा हूँ वो एक मेरा नज़म है। वो नज़म आपको बाद में सुनाऊंगा। उनसे पहले उनकी एक कहानी, एक हकीकत आपके सामने रखूँगा। ये एक उजड़े हुए गांव की कहानी है। जिस गांव में हमारे एक दोस्त दलू जाट रहता था, हम उनसे मिलने गए। मेरे साथ और भी दोस्त थे। जब हम उन गांव गए तो वो सारा गांव माइग्रेशन करके चला गया हुआ था। और दूसरे साइड वाले गांव से जब हमने पता किया कि ये कहाँ गए, तो उन्होंने बोला भाई ये तो 3 साल हुए हैं माइग्रेशन करके चले गए, ये तो अपना मुल्क ही छोड़ के चले गए। फिर लोगों से जब हमने वजह पूछी तो उन लोगों ने बताया कि उस गांव में एक लड़की थी जो किसी और गांव में, साइड वाले गांव में चली गई थी। जब उनके घर के लोगों ने उनका पता चला कि वो लड़की नहीं है, वो साइड वाले गांव में ये थर के रेत पे जो पाँव वगैरह उनके निशान होते हैं, तो वो पाँव के निशान देख देख के उस गांव तक चले तो लड़की मिली उनको। लड़की को लेके आए और 1 महीने के बाद दोबारा वही हुआ कि लड़की गई। वो लड़की सुबह मिली उसी गांव में। उसके बाद बारिशें पड़ी, लोगों ने खेती बाड़ी का काम स्टार्ट किया। खेतियां बाड़ियां, वो जो लोगों ने अपनी जो खेती बाड़ी की, वो जो फूल पके, जब उनकी ज़मीन की जो भी आबादी थी वो जब तैयार हो गई, उस टाइम क्या हुआ कि उस साइड वाले गांव के लोगों का जो माल मवेशी, भेड़ें, बकरियां, रिडा, जो गाय वगैरह है, वो उनके खेत में आ गई। तो उस बहारी ने बोला, यार आप लोगों ने वैसे ही आपने माल को क्यों छोड़ दिया है? आपको पता है कि हमने ट्रैक्टर लगाया है या हमने ऊँटों से वो तारीख देकर, मजदूरी देकर हमने ज़मीन को आबाद किया है, आपने इनको क्यों छोड़ा है? वो थोड़ा सा जज्बाती हुआ। तो जो बाहर जो मवेशियों का मालिक था, उसने बोला, आप मवेशी इतने क्यों आज इस पे हो रहे हो? आपको जज्बात तब कहाँ गए थे जब आपकी लड़की 2 बार हमने वापस कर दी थी? तब आपको जज्बात नहीं आ रही थी? आज आपको जज्बाती हो रहे हो। आप मुझे जो गलत अल्फाज गुस्से में बोल रहे हो। जब उसने वो ये अल्फाज सुने, फिर वो वापस आ गया और सारे महल्ले को, जो भी उनके 15 से 20 घर थे उनके गांव के, वो सारे रिश्तेदार थे आपस में, उन सारों को बुला लिया उन्होंने बोला, लोग अभी मुझे ताना दे रहे हैं, लोग ताना पीट रहे हैं और अभी यहाँ रहने का कोई मकसद नहीं है। और मजबूरी तौर उन सारों का फैसला हुआ कि अभी ये इस गांव को छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद उन्होंने अपनी गायें बेची, बकरियां, भेड़ें, ऊँट, घोड़े, ज़मीनें, वो जो अपना घर मकान बने हुए थे, वो सारा सब कुछ उन्होंने बेच दिया। कुछ लोग आए थे जिन्होंने मिन्नत भी की, भाई आप नहीं चले जाएं। किसी एक बंदे ने कहा, उसी के कहने पे नहीं जाएं। लेकिन उन्होंने बोला कि ये जो एक धनार भी हमें ऐसे बोल रहा है, तो कल हम इस गांव में इस ज़मीन पे कैसे जी सकेंगे? और उसके बाद जब उनका फैसला हुआ तो यही फैसला हुआ कि जब लोग बोल रहे हैं कि आपको शर्म नहीं आ रही, आप बैठे हैं, आपको अच्छा यही है कि आप मुल्क छोड़ कर चले जाएं, आप इधर क्यों बैठे हैं? और उसके बाद हमें रहने का कोई जवाब ही नहीं है। तो जब वो लोग माइग्रेशन कर रहे थे, उस टाइम वो इनका जो वो दलू जाट था, वो इतना सखी मर्द था कि सूरज डूबने के बाद उनके गांव से कोई बंदा गुजरता था, उसको बोलता था कि आप खाना पीना खाकर फिर चले जाएं, हमसे अभी से सूरज डूब गया है, आप वैसे नहीं जाएं। उसको दूध और रोटी खाना वगैरह जो है वो सारा कुछ खिला पिला कर फिर उनको छोड़ते थे। वो बहुत परेशान हुआ। गाड़ियां आ गई, इन्होंने सारा जो अपना सामान समेट लिया, गाड़ियों में रखा। फिर उन घर की जो औरतें थी, उन्होंने घर के आंगन पे खड़े हुए जो उनके दरख्त, उगाए हुए दरख्त लगाए हुए थे, उन दरख्तों को उन्होंने भाकर पा ली।
दरख्तों को पकड़कर उन्होंने बड़े बड़े आवाज से जो चीखें मारी, और बाद में उन दरख्तों के पत्ते जो उतारे और वो उन पत्तों को उतार कर उनको बंद कर दिया कि ये हम साथ लेके जाएंगे और वहाँ जाके देखेंगे तो हम जिस आंगन पे, हम जिस घर में रह रहे थे, हम जिस धरती पे रह रहे थे, उसकी यादें ये जो हमारे साथ है उसके निशाने हैं, ये हमारे जो दरख्त हैं उनके ये पत्ते हैं। और उनके चूल्हे में जो जली हुई लकड़ियाँ, उनकी जो हम तो फुलियार बोलते हैं, राख बोलते हैं, जो उर्दू में राख बोला जाता, वो राख वो भी साथ लेके गए थे। हमने जो आखिरी खाना पकाया था उसमें जली हुई लकड़ियों की ये आखिरी खाक है। ऐसे बंदे वो थे। अच्छा, उन गांव का एक ये भी था कि उन गांव की औरत कभी कुएं से पानी भरने नहीं जाती थी। वो पानी कुएं से पानी भर लेकर घर पे आना, वो जो दिला था उसको आना बुरा मानना जाता था। वो उनको बुरा इसीलिए मानना जाता था कि वो बोलते थे कि हमारी एक थरी कहानी है, अगर कोई बंदा मर जाता है तो हम थरी लोग बोलते हैं आप यार इसको क्या हुआ, तो थरी में बोला जाता है इसका घड़ा भरा हुआ था, घड़ो भर जी आयो। तो इसलिए इनका वो जो घर पे कभी भी दिला पानी का भर कर लेके नहीं आते थे, पानी जरीकन में लेके आते थे, पानी वो जो ट्यूब है उनमें लेके आते थे, जो वो टामे के दिले मटके लेके आते थे, लेकिन मिट्टी के दिले में कभी भी पानी वो घर पे नहीं लेके आते थे। हमने वापस आके उनके घरों का मंजर देखा। जब उनके घरों का मंजर देखा तो उनके घरों में जो ये चारपाइयाँ, जो मुल्क छोड़कर जा रहे थे तो वो चारपाइयाँ तो उधर ही छोड़ गए, और उनके घर में जो खेती बाड़ी करने के लिए वो अपने मवेशियों का सामान सिस्टम वगैरह वो भी वहीं पड़ा था। अर्थ होता है जिसपे औरतें जो है वो अर्थ पे जो कपड़ा है उस पे वो बनाती हैं, ये खत्ता लोई वगैरह ये सिस्टम बनाती है, तो वो भी उधर ही पड़ा था। एक जो हिंदोरे होते हैं जिसमें छोटे छोटे बच्चों की जब परवरिश होती है तो उनको झूले में जो झुलाया जाता है तो वो भी उन्हें उधर ही पड़े हैं। ये सारा जी वो यूं ही पड़ा था, 3 सालों से पड़ा था, किसी लोग ने नहीं उठाया। हमने पूछा उनसे, वो मोहम्मद बक एक बंदा मिला, उसने पूछा भाई ये क्यों पड़े जी? यार ये खुद को नसीब नहीं हुआ था, हमें कैसे नसीब हुआ? ये यहीं पड़े हैं बस, किसी ने कब्जा नहीं किया है। जमीनें वगैरह तो लोगों ने ले लिए हैं, लेकिन गांव का मंजर वो सारा का सारा वैसे उजड़ा हुआ पड़ा है, जिसमें वो सारा कुछ जो उनके जो बर्तन वगैरह टूटे हुए हैं, उनके वो टोटे पड़े हुए हैं, चारपाइयों के टोटे पड़े हुए हैं, सारा कुछ वैसे ही बिखरा हुआ है। ये मंजर जब हमने देखा, उसके बाद उन्होंने बोला जब गाड़ियां जा रही थी तो वो जो दल्लू जाट था उसने गाड़ी के आगे आकर बैठकर जो ये धूल रेत थी ये लेकर अपने माथे में डाली और बहुत बहुत वो चीखा, उस धरती को सजदे करने लगा। तो मैं इस धरती को छोड़ने वाला नहीं था, मेरी जिंदगी यही थी। लेकिन एक ताना जो हमें मिला है, हम अब इस धरती पे रहने के काबिल नहीं रहे हैं, हम चले जा रहे हैं। जब ये मंजर मैंने सुना तो मैंने एक नज़म लिखी जो आपसे बता रहा हूँ। जाटन तड़ जूं जारियूं हाणे विधवा के नारी वांगे। उस गांव का नाम जाटन तड़ है। जाटन तड़ जूं जारियूं हाणे विधवा के नारी वांगे, जिनमें मुर्गो माछक नाहे धूड़ उड़े पई छारी वांगे। वीराननि सां वेड़ा छायल रत कुठे जी धप अचे थी, जंहिंमें को आसीस बि नाहे जीअन कंहिंखे जप अचे थी। जंहिंमें सारी सुञ वसे थी, इंसानियत जी उञ वसे थी, रेगज़ारी ऐं रुञ वसे थी। भिट उन्ही जो भाग फिटी वियो, मातर भूमि माग फिटी वियो। भरे सावण हीअं लॾींदा, कंहिं ॼातो कीअं लॾींदा। बाजर मस जीअं ॿूर झलियो हो, मुठ चिबड़ के मोरिया हुआ, ऐं धरती साई चादर ओढे पोर रलीअ जा पोरिया हुआ। हिकिड़े तुनके हेॾो सारो ॻोठ उजाड़े कीअं छॾियो हुआ, अंदरि साड़े कीअं छॾियो हुआ। कर्म फिटे खे कारी कोन्हे, मीहणे जहिड़ो मारी कोन्हे। ॻाल्हि समूरी ॻोढ़ा थी वई, हर घटीअ तां घोड़ा थी वई। ही ॾेव सॼो आहे ॾाढनि जो, ऐं पंहिंजी काई पती नाहे। पंहिंजूं आहिनि अंधियूं अखियूं, पंहिंजी काई बती नाहे। पाण हलूं था पाण खणी, सूर समूरा साण खणी। पाण हलूं था पाण खणी, सूर समूरा साण खणी। उन राति न कंहिं हुई मानी खाधी, अध रदीअ में थी वई आदी।
लाई में हुई लारी बीठी थुड़ अंगण जा सब बख्याऊं। लाई में हुई लारी बीठी थुड़ अंगण जा सब बख्याऊं। मीरा मूला रूपा रोई दलू अजी पे दिल कख्याऊं। केसर कमला तारी टीजा लुड़कन सां ते मोह मटियाऊं। वारी छारी पन वणन जा लाहे लोटी मंझ रखियाऊं। मीरा मूला रूपा रोई दलू अजी पे दिल कख्याऊं। केसर कमला तारी टीजा लुड़कन सां ते मोह मखियाऊं। वाटाड़ुन खे खीर मयूं रोज़ पियारण वारा वेंदा। पप्पू पीरो पिथू पूनम माण्हू जीअ जियारा वेंदा। वाट उन ते वारीअ भूंगा हाण न कोई ठाहींदो आ। ओतारे जी भित टुटी वई पड पुराणू खाईंदो आ। खूह उन ते ईंदे वींदे सांगी तरसी वेंदा आहिनि। सीम उन जा सेड़ा चारे नेण बि बरसी वेंदा आहिनि। चुल जा मार्ग कोन खिलनि था आगी छॾियूं उजल काठियूं हाणे एॾो ई खाए पई। चुल जा मार्ग कोन खिलनि था आगी छॾियूं उजल काठियूं हाणे एॾो ई खाए पई। कंडीअ हेठां कार कणछी गीत नुअनि में ॻाए पई। हिकिड़ो पींघो हथ सां वाणल जंहिंमें कई ख्वाब लुॾी विया। जंहिं ते आहिनि झिरकियूं वेठियूं रंग उन्हनि जा सभु उॾी विया। माटूरनि जा कंध लही विया हर को झिरणू भूंडा ॾे थो। माटूरनि जा कंध लही विया हर को झिरणू भूंडा ॾे थो। अध भॻा के अर्ट पिया आहिनि जिन में तंदूं तारूं न आहिनि। कतण वारियूं केॾांहुं वेयूं हुरमचियूं ऐं आरूं न आहिनि। भित मथे के चिट पिया आहिनि छुरियुनि सां उहो छापियो जिन खे। भित मथे के चिट पिया आहिनि छुरियुनि सां उहो छापियो जिन खे। रूह भरिया रागा ॾेई चाह मंझा उहो चापियो जिन खे। बाख फुटण खां पहिरीं जेकर शाइर को मंज़र ॾिसे आ। तारा नेण कीअं पे तड़पिया पेरनि हेठां ज़मीन घिसे आ। पेरनि हेठां ज़मीन घिसे आ। इस नज़म लिखने के बाद तकरीबन 1 साल के बाद उन लोगों तक भी ये नज़म पहुंचा और उन लोगों ने मुझे मैसेज किया तो हम आएंगे उमरकोट, तब बराए मेहरबानी हमसे मिलना, कुछ चीज़ें आपसे हम शेयर करेंगे। वो इंडिया चले गए, लेकिन उन्हीं का एक मैसेज किसी बंदे के साथ मुझे मिला था कि हम 1 साल के बाद उमरकोट के नियर खारोड़े में आएंगे और उधर इनके रिश्तेदार हैं, उनमें कोई शादी वगैरह उसमें हम आएंगे, तो बराए मेहरबानी हमसे मिलने आप आएँ, आपसे कुछ चीज़ें हम शेयर करेंगे।